दुनिया जो है आधी सोई हुई है, इसमें पूरा जागा हुआ मुश्किल ही कोई होता है। सब आधे जागे वो नींदे होते हैं। इसका मतलब उनको कहो कुछ और उनको सुनाई देता है कुछ। एक उनके मित्र ने एक बार उनकी स्मृति में एक लेख लिखा। उसने वो कहने लगे कि 10वीं कक्षा तक वो स्कूल के सारे पुस्तकों को पढ़ चुका था और वो ऐसी उलझुल बात करता था तो लोगों को अटपटी लगती थी। वो कहने लगा कि एक दिन मैंने अपने मित्र से पूछा, मैंने कहा तुम ऐसी बहकी बातें क्यों करते हो? वो बोला मैं बहका नहीं, ये दुनिया बहकी घूम रही है। वो कहने लगा प्रमाण दूं? तो बोले हम नदी के किनारे घूम रहे थे, घाट पर एक लाला जी नहा रहे थे। लाला जी से बोला अरे सोनी जी यहां मस्ती से नहा रहे हो, वहां तुम्हारी सराफे की दुकान तो खुली पड़ी है। ये सुनना था कि वो सोनी जी भाग लिए। बोले देखिए सो रहा है कि नहीं सो रहा है, इसे ये पता नहीं कि इसकी दुकान बंद है कि इसकी दुकान खुली है, इसे कुछ भी निश्चय नहीं है। चल दिया। आगे गए तो एक पंडित जी नहा रहे थे। बोले अब बताऊं तुझे? बोले हाँ। बोले पंडित जी घर का दरवाजा खुला छोड़ा है, गाय घुस गई, कुत्ते घुस गए। पंडित जी भाग लिए। मतलब हम सारे अनिश्चय की सी स्थिति में चल रहे हैं, हमें कुछ भी निश्चित नहीं है, बस चल रहे हैं। और वो ये कहता है कि ये जो आधा जागा हुआपन है ना, आपके सारी गलतियों का ये परिणाम है। और इस मंत्र में एक जादू है। वो ये कहता है कि ये गलतियां दूर हो सकती हैं यदि आप करें। इसकी शब्दावली पर देखिए, ध्यान दीजिए। बहुत ही मौलिक होने के साथ साथ ही बड़ी प्रिय है, बहुत ही व्यावहारिक है और बहुत ही सरल है। आचार्य शिष्य के हृदय पर और शिष्य आचार्य के हृदय पर हाथ रखकर ये मंत्र पढ़ते हैं, मतलब दोनों पढ़ते हैं। इसी तरह वर वधु के हृदय पर और वधु वर के हृदय पर हाथ रख करके ये मंत्र पढ़ते हैं। मतलब साक्षी कौन है? हृदय। मतलब हम हृदय को बीच में डाल करके बात कर रहे हैं। तो जब हृदय से जब कोई बात की जाएगी तो फिर बात ऐसी वैसी नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि दिल पर लिख दिया। अब दिल पर कैसे लिखा जाए? दिल पर लिखा जा सकता है। दिल पर वही बात लिखी जाती है जो ध्यान से सुनी जाती है। आप हजारों बातें सुनते हैं, दिल पर नहीं लिखी जाती। दिल पर वही बात लिखी जाती है जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना हो। और मंत्र क्या कह रहे? मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। अब इसमें समझने की बात क्या है? एक शब्द है व्रत। अब व्रत किसी एक चीज का तो नाम नहीं है। व्रत को यदि सामान्य परिभाषा लोगे तो जो व्रत के मंत्र हैं 5, उनमें इसकी परिभाषा आती है। क्या है? इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, परमेश्वर, ये सब क्या है? व्रती लोग हैं। ये व्रतियों के उदाहरण हैं। कौन व्रती है? सूर्य व्रती है, चंद्र व्रती है, वायु व्रती है, अग्नि व्रती है, परमात्मा व्रती है, व्रतों वाला है। तो क्या अर्थ बनेगा इसका? और तो कुछ अर्थ नहीं बन सकता कि रोटी नहीं खाता है, उपवास करता है इसलिए व्रत है, ऐसा तो नहीं बनेगा। इसका अर्थ क्या बनेगा? नियम से चलने वाला। मतलब वो बात जो कभी उसके यहां बदलती नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि जो उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।
मतलब अग्नि का जो ऊष्मा जो है वो उसका व्रत है। यदि उसके ऊष्मा को हटा दो तो अग्नि रहेगा। कुछ ऐसा गुण जो उसको वैसा बनाता है। व्रत जो है वो उसको वैसा बनाते हैं। आदमी जो बनना चाहता है वैसे व्रत लेता है, तभी तो वैसा बनता है। एक अच्छा सा मंत्र याद करो, स्तर बनाया है व्रतेन। गलत मंत्र तो पूरा है पर गलत। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। यहां वाच्य बदल गया, वहां आपनोति था, यहां आप्यते है। वहां कुछ प्रयत्न है, वहां परिणाम है। तो वो ये कहता है कि आप जब व्रत धारण करते हैं तब आप उस मार्ग के पथिक बन जाते हैं, अधिकृत व्यक्ति बन जाते हैं। आपने टिकट ले लिया, ये आपका व्रत है, चलने के आप उस पर अधिकारी हो गए, पहुंच गए, ये दक्षिणा है। पहुंचने का जो विश्वास है ये आपको बार बार ऐसा करवाता है। उससे आपकी क्या पैदा, उसके प्रति एक आस्था, विश्वास पैदा होता है। फिर आपका संदेह स्वतः निवृत्त हो जाता है। तो संदेह की स्वतः निवृत्ति श्रद्धया सत्यमाप्यते, परिणाम का प्राप्त होना, हमारी सहज उसके प्रति स्वीकृति बन जाना। तो इसी तरह उसने कहा है शास्त्र ने, अव्रतो अमानुष, जो व्रती नहीं है वो मनुष्य नहीं है। अतः जीवन में जिसका कोई उद्देश्य न हो, जिसका कोई नियम न हो, जिसका कोई संकल्प न हो, वो कहता है फिर वो तो पशु हुआ, क्योंकि वो उसको नियम की आवश्यकता नहीं होती। वो जब मिलता है खाता है, जब मिलता है सोता है, जब मिलता है रहता है, जैसे कोई रखता है वैसे रहता है। वो बेचारा क्या नियम करेगा? और मनुष्य होकर भी वैसा ही हुआ तो फिर मनुष्य क्या हुआ? तो कहता है अव्रतो अमानुष, जो व्रत नहीं रखता वो मनुष्य ही नहीं होता। इसलिए मनुष्य होने के लिए व्रती होना आवश्यक है। व्रतियों के लिए एक और कौन व्यक्ति है जिसको व्रती कहा गया है? जात कर्म संस्कार के 9 मंत्र याद करो, उनमें से एक मंत्र ऋषयः आयुष्मन्तः ते व्रतैरायुष्मन्तः, ऋषयो आयुष्मन्तः ते व्रतैरायुष्मन्तः, तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तम करोमि स्वाहा। आपने जो मंत्र मंगल के पढ़ते हैं 9 मंत्र, उनमें से एक कहता है कि ऋषियों का ऋषित्व तो किस में? व्रतों में। वहां अलग अलग चीजें गिनाई है ना। पितरों का पितृत्व तो किस में? स्वास्थ्य में, भोजन में। अग्नि का अग्नित्व तो किस में? सनिधा में। देवों का देवत्व तो किस में? अमृतत्व में। तो वो वहां समुद्र का समुद्रत्व तो किस में? नदियों में। वहां एक विचित्र बात और लिखी है, यज्ञ का यज्ञत्व किस में? गलत, दक्षिणा में। यज्ञ आयुष्मान स दक्षिणाभिरायुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंत। वहां यह नहीं लिखा घी सामग्री में, क्योंकि यज्ञ घी सामग्री मात्र से नहीं होता, यज्ञ विचार से होता है। कहता है विद्वान जो है वो किसमें? ब्रह्म आयुष्मत। विद्या कहां रहेगी?
ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मण ही आयुष्मत। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे विद्या उतनी ज्यादा फैलेगी। अरे भाई ये तो घड़ा है, एक घड़ा भरो या 100 घड़े भरो, किस में ज्यादा आएगा? 100 में ज्यादा आएगा ना। तो ब्रह्म आयुष्मत तत् ब्राह्मण आयुष्मत, तो तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि। तो हमारे यहां व्रत और व्रत की परिस्थिति कहां कर लेकर गए? जीवन में सफलता के जो श्रेय हैं, मतलब समझ भी है और काम भी है। इसको कैसे समझाएंगे? जिसकी समझ अच्छी है और जिसका आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, उसको कैसे समझाएंगे? हमारे यहां 2-3 तरह के स्नातक होते हैं। कौन कौन से? विद्या स्नातक मतलब समझदार आदमी, व्रत स्नातक मतलब कर्मठ आदमी, और विद्याव्रत स्नातक मतलब समझ और कर्मठता जिसमें दोनों। तो हमारे यहां व्रत ऐसी चीज है कि अकेले व्रत से भी काम चल जाता है। आदमी बहुत समझदार न हो तो कर्मशील हो, तो वो कहता है कि कर्मशीलता भी मनुष्य की जीवन की सफलता का बहुत बड़ा आधार बनती है। इसलिए वो कहता है कि व्रत के बिना कोई अर्थ नहीं हो। अब इसमें दूसरा शब्द क्या है? वो कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि। अब इसका शब्दार्थ कर लो। मम व्रते, सप्तमी किसमें है? व्रत में है। और ते हृदयम दधामि, मैं तुमको उन बातों से परिचित कराना चाहता हूं जो मेरे जीवन के संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, कार्य हैं, आवश्यकताएं हैं, रुचि हैं। मतलब यदि मैंने आपको परिचित नहीं कराया कि मैं क्या अपेक्षा रखता हूं, क्या आशा रखता हूं, मेरे जीवन का क्या उल्लास उद्देश्य है, तो उसमें आपका सहयोग नहीं मिले तो आपकी त्रुटि नहीं है, आपका दोष नहीं। तो इसलिए कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि। और मंत्र क्या है? दोनों पढ़ते हैं। वो कहता है ऐसी बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई मुझे क्या करना है। वो भी कह देता है तुम मेरी सुन लो, मेरी क्या क्या बातें हैं, क्या रुचि, क्या आवश्यकता, क्या नियम, क्या उद्देश्य, क्या आवश्यकता, जो भी। तो दोनों कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि। ते हृदयम दधामि मतलब मेरा काम है कि मैं आपकी जो अपनी बात है उसको आपको अच्छी तरह से समझा दूं। ऐसा करने से क्या होगा? अपने आप होगा, अपने आप होगा। वो क्या होगा? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। हमारा चित्त जब एक दूसरे से परिचित हो जाएगा तो स्नेह और परिचय में पहली चीज कौन सी है? स्नेह या परिचय? तो परिचय पहले। तो कहता है कि ऐसा यदि हो जाएगा तो क्या होगा? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त उन बातों में जाएगा जो आपने मुझे बताई हैं, जिनसे आपने परिचय कराया है। तो ऐसा जब हो जाएगा, ऐसा होने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा? एक बहुत सरल सा सहज सा उपाय है। मतलब मुश्किल पता है क्या है इस दुनिया में? जो सबसे आसान है आदमी उसे करता ही नहीं, उसको सबसे कठिन समझता है। बोले साधुत्व क्या? जैसा है वैसे रहो ना, जैसे हो वैसे रहो। लेकिन कोई रहता है ना, पसंद करेगा। हम वो चाहते हैं जो हम नहीं हैं। हमारी इच्छा सदा वो दिखाने की होती है। अच्छा, प्राय क्या देखता हूं, 10 आदमी आए एक सभा में, हमको संतुष्टि कैसे मिलती है कि इसमें सैकड़ों लोग आए। अच्छा, सैकड़ों आते हैं तब संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? तब आप लिखते हो हजारों लोग आए, और संयोग से 1000 आ गए तो लिखते हो 50,000 आए। यदि 50,000 संतुष्टि का कारण होता तो जिस दिन 50,000 हो उस दिन 50,000 लिखकर संतुष्ट हो जाओ ना। ऐसा तो नहीं होता।
तो यदि उस पर नहीं होता तो 10 में आए, 10 आए, अनेक आए, लिखने में क्या परेशानी है? अगला भी जानता है तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया था, तब भी आपने यूं गप्प बगाई थी। क्यों? कि हम जो है उससे संतुष्ट नहीं है। और प्राय जीवन में भी ऐसा ही रहता है। मतलब, और फिर उसमें एक विचित्र बात क्या होती है मालूम है? लड़ाई आस पड़ोस तक रहती है, बहुत दूर नहीं जाती। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जो व्यर्थ की बनती हैं वो दायरे में बनती हैं। दफ्तर का काम है तो दफ्तर में, फैक्ट्री का काम है तो फैक्ट्री में, सभा का काम है तो सभा में, सोसाइटी का काम है तो सोसाइटी में, नगर का काम है तो नगर में। नगर वाला प्रांत की नहीं करता। मतलब वो एक अंग्रेजी वाले हमारे बैठे हैं मुनि जी, ये जानते हैं, पार्किंसंस लॉ नाम की एक किताब है अंग्रेजी में, उसमें बड़े मजेदार नुस्खे दिए हुए हैं कि किसी आदमी से बचना हो तो क्या करना। वो कहता है अक्सर उप प्रधान और प्रधान में लड़ाई होती है। उप प्रधान ये समझता है ये क्या बड़ा है, मैं भी तो उतना ही बड़ा हूं, तो वो प्रधान से लड़ता है। तो कहता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले 2 उप प्रधान बना दो, दोनों भिड़ते रहेंगे आपस में। तो वो हमारा जो दायरा होता है ना, जो निकटवर्ती होता है, हमारी स्पर्धा, हमारी प्रतियोगिता उससे होती है और हम वहीं उलझे रहते हैं। हमको ये समझ में आ जाए कि इस प्रतियोगिता से संबंध क्या है, तो हमको वो दायरा बड़ा कर देना पड़ेगा। बड़ा अपने आप हो जाएगा जिस दिन आप ये सोचेंगे, और जिस दिन आपका बड़ा हो जाएगा उस दिन फिर आपको ये जो परेशानी होती है ये प्रतिस्पर्धा की नहीं होती। तो ये कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मम वाचम एक मना जुषस्व। बड़े जोरदार शब्द हैं, और अक्सर होता हमसे यही है कि हम किसी की भी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है, हमारा स्वभाव है। कभी चलते चलते सुनते हैं, हाँ, कभी कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी से चलते हैं, कभी सुनते तो हैं पर ध्यान नहीं होता है, हम सुनने लायक समझते ही नहीं है, तुम्हें क्या पता है। माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, बच्चा माँ बाप को कहता है ये मेरी सुनते नहीं है। झगड़ा इस दुनिया में केवल देखो तो नहीं सुनने का है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता और सब सबको सुनाना चाहते हैं। हर कोई सुनाने को उत्सुक है, सुनने को कोई उत्सुक नहीं है। वेद कहता है अरे भैया सुना करो, और सुनो ही मत, ध्यान से, और ध्यान से ही नहीं, एकाग्रता से। मम वाचम एक मना जुषस्व। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है साहब। तो ये, और ये बात एक तरफा नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना है, और आप बोल रहे हैं तो मुझको सुनना है। वो कहता है यदि जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे उस दिन हमारी एक दूसरे के प्रति अनुकूलता बड़ी सहज हो जाएगी। मतलब जिस दिन हमारे पास संवाद करने की क्षमता पैदा हो जाए। एक बड़ी अच्छी बात, हमारे कन्हैयालाल जी आते हैं, आप परिचित हैं उनमें से, गुड़गांव वाले हैं ना। एक दिन उनके घर के बैठे थे मैं और सुरेंद्र जी, तो वो कहने लगे आज हम घर में नहीं रहेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, आज घर में क्यों नहीं रहोगे? बोले हमारा महीने में एक दिन होता है, वो घर में महिलाओं की रहती है, और वो सास बहुएं बेटियां सब बैठ करके जितने गले शिकवे होते हैं वो निकालते हैं। उस दिन उनकी पंचायत में कोई पुरुष शामिल नहीं होता, और जिसको जो शिकायत है वो उस दिन कहता है, और वो प्रत्येक महीने का एक दिन निश्चित है, उस दिन कहता है। उस दिन आराम से बैठ जाते हैं सास बहुएं बेटियां सब 2-3 घंटे, जितने महिला सदस्य हैं घर के, और वो सब एक दूसरे की बताते रहते हैं तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा। और ऐसा करने से एक बड़ा लाभ क्या होता है, जो अवरोध है ना वो निकल जाते हैं। संवाद से अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वेद कहता है कि आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप किसी के अनुकूल बनना चाहते हैं, तो मम वाचम एक मना जुषस्व। एक दूसरे की बात को जरा ध्यान से सुना कीजिए, गौर से सुना कीजिए, महत्व देकर सुना कीजिए।
उसको महत्वपूर्ण मानकर सुना कीजिए। और कहता है इतने पर भी पर्याप्त नहीं होता, तब भी क्या करना पड़ता है? अंतिम प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम, हमको एक दूसरे के प्रति परमेश्वर प्रेरित करे, अनुकूल बनावे। मतलब हम प्रयत्न करें, दोनों मिलकर प्रयत्न करें और परमेश्वर हमारा सहायक बने, तब हम इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी सफलता हमको मिलती है उसमें दूसरे का योगदान नहीं हो तो सफलता बनती ही नहीं है। एक बार वेदपाल त्यागी यहां मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे राजस्थान उच्च न्यायालय में। जयपुर में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। अब न्यायालय का झगड़ा था, न्यायाधीश का सम्मान था, तो हिंदी बोलने वाला तो कोई था ही नहीं, सारे अंग्रेजी बोलने वाले थे। खूब उनकी प्रशंसा हुई, उनके गुणों का बखान हुआ। जब न्यायाधिपति अभिनंदन का उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बात कहां से प्रारंभ की पता है? यूं बोले, देखो किस्मत तो ये तुम्हारी भी अच्छी है और मेरी भी अच्छी है। आज बहुत अच्छी किस्मत से हम दोनों यहां बैठे हैं। बोले क्यों? बोले मेरी बीवी को अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो जितनी बकवास तुमने की है ना, तो वो मेरी पत्नी कहती इन मूर्खों को पता क्या है कि ये है क्या। बोले असलियत तो हमको ही पता है ना। तो मूल बात क्या है, हम बाहर क्या हैं इसका बहुत अर्थ नहीं होता, हम अपनों के बीच में क्या हैं, हमें अपने लोग कितना महत्व देते हैं, कितनी मान्यता देते हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होता है। और वो इस मंत्र के बिना नहीं आता। इसको मंत्र पढ़कर करो या बिना पढ़े कर लो, परिणाम तो करने से आएगा। तो ये जो सफलता हमारे यजमान ने प्राप्त की, उनमें ये गुण स्वाभाविक है, क्योंकि वो समाज में भी उसी तरह सक्रिय रहते हैं, सुनते हैं, वो सुनाते हैं। तो जरूर घर में भी इतना सुनना सुनाना होता होगा, नहीं तो इतनी अशांति कैसे रह सकती है। तो इस गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए ना, और अपेक्षा करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए कि ये आगे आगे बढ़ता जाए। और एक दुर्घटना की संभावना रहती है मुझे सुभाष जी से, वो यहाँ आकर के ना, ये इस वातावरण में आके कई लोग मूर्ख बनते हैं। मैं तो नहीं बना कि वानप्रस्थी बन जाओ, काम छोड़ दो, नहीं आप डरिए मत, हम ही नहीं बनने देंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति सरल व्यक्ति होता है तो इस चक्कर में आ जाता है, लेकिन उसको परिपक्वता के साथ आने में कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूं दोनों ही आ जाए तो एक साथ ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी काफी समय है, जल्दी की कोई बात नहीं है। यद्यपि उत्तरदायित्व तो पूरे हैं, लेकिन फिर भी अवसर तो है उसकी साधना के लिए, उसकी योग्यता अर्जन करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज इनके जो वैवाहिक वर्षगांठ का दिन है, यहां से एक नई दिशा जो सामाजिकता की, वो सामाजिकता पहले भी बहुत है, लेकिन वो आध्यात्मिकता से जुड़ करके, बल्कि इस आध्यात्मिकता के कारण तो ये कहने लगे मैं इतना सब क्यों करूं, मुझे क्या। मैंने कहा नहीं, ये सब करना है, ये सब करते हुए आध्यात्मिकता रखनी है। आध्यात्मिकता को काम से हटाकर आध्यात्मिकता रखो तो क्या आध्यात्मिकता का आनंद है? आध्यात्मिकता तो उस झगड़े के बीच में रहकर रखो तब है। भाई आदमी को सांसारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिकता रखना आता है तो आध्यात्मिक है। झगड़े से भागकर आध्यात्मिक बना तो क्या आध्यात्मिक बना? समस्या नहीं है तो परेशानी किसको है? बात तो तब है जब सामने समस्या है और उस समाधान में हम सफलता प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो मैं तो ये माला रखी है, चलो इसका सदुपयोग तो कर लीजिए। तो कैमरा तो है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता है नहीं। ओम
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ जी, हाँ भाई, जो सफल हो वो पहले मांग ले, उसमें क्या बात है। हाँ, वो बेटिया कहाँ है? जन्मदिन किसका? तुम्हारा? हाँ, अच्छा, चलो। हाँ, अच्छा, चलो, आपको भी उतना ही आशीर्वाद है, विराजिए। हाँ, और हम सब इनके मंगल के लिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यजमान हाथ जोड़कर बैठेंगे। बोलिए। ओम ध्रुवासी ध्रुवो अयम यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर् भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम् इंद्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मि पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वम् अह्नाम्। हे प्रभो, यजमान को, यजमान दंपति को, यजमान परिवार को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य और जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम सत्याः शिवाः सफलाः सन्तु यजमानानां कामः। हे प्रभो, यजमान जनों की सकल सदिच्छाएं सदा पूर्ण होवें। ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही। तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको आशीर्वाद, सबको धन्यवाद। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की